वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। जय हिंद दोस्तों, आइए स्वागत है आपका। देखिए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बहुत छोटा और नंबर देकर जाएगा बहुत बड़ा। जी हाँ, यहाँ से 2 से 3 नंबर से क्वेश्चन बनेंगे और है बहुत छोटा टॉपिक। रटना नहीं है, इतना इत्मीनान से आपको समझाएंगे कि चीज़ें आप देखोगे कि बहुत उल्टी पुल्टी लगती हैं, ये इंग्लिश का टर्म ऐसे ऐसी चीज़ें, लेकिन मिलेगा एकदम नंबर फ्रेश, क्योंकि हम समझाएंगे आपको पूरा फ्रेश। तो आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ कि आप जब पेडागोजी सॉल्व करोगे किसी भी टीचिंग एग्जाम का, तो उसमें क्या होता है, जैसे सीटेट केवीएस एनबीएस सुपरटेट केवीएस हर जगह ये क्वेश्चन आता है, DTPLS भी आता है कि इसमें पूछता है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता का अर्थ थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि बच्चा पढ़ रहा है, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ने में किसी न किसी रूप में भाषा, गणित, बोलने, अंग संचालन, मानसिक तरह तरह के उसको क्या हो जाते हैं, तनाव होता है, दिक्कतें होती हैं, नहीं कर पाता है, अक्षम हो जाता है, कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिसके रीजन से वो अधिगम नहीं कर पाता। तो उसी को एक टेक्निकल नाम दे दिया गया, क्या चीज़, अधिगम अक्षमता। अब इसके हिस्ट्री में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बनता नहीं कि क्रिक करके थे मनोवैज्ञानिक उन्होंने दिया था, वो सब नहीं मतलब है। आप बस देखिए इसको अधिगम अक्षमता के पेपर में लिखा मिल सकता है, इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी लिखा मिल सकता है, या फिर अधिगम का विचलन लिखा मिल सकता है, या फिर अधिगम का विकार लिखा मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अधिगम अक्षमता और अधिगम विकार लिखा हुआ मिलता है, इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटी ही लिखा मिलता है। अब इसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ट्रिक से समझिए। देखिए हमने कहा कि आपका यही क्वेश्चन आएगा, चाहे आप संस्कृत दे रहे हो, चाहे हिंदी दे रहे हो, चाहे इंग्लिश दे रहे हो, ये सेम लिखा आएगा, ये सेम, बस यहाँ पे इंग्लिश में रहेगा तो डिसकैलकुलिया इंग्लिश में हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, डिसकैलकुलिया, ऐसे। बाकी हिंदी से लेकर संस्कृत हर सब्जेक्ट, साइंस, सोशल साइंस, हर जगह आपका सेम नाम लिखा रहेगा। ठीक है, देखिए हमने कहा कैलकुलिया, पकड़िए इस चीज को। डिस बता ही दिए, डिस मतलब इनेबिलिटी, डिसेबिलिटी मतलब कि डिस लगने का मतलब है कि कमी, डिस कहीं लग गया तो कमी। आपकी गाड़ी में होता है डिस ब्रेक, क्या मतलब, डिस लगा मतलब रुक गया मतलब कि किसी रीजन से वो रुक गया। ठीक, तो यही है किसका मतलब, रुका, किस में रुका, कैलकुलिया। ये टर्म जैसे ही एक डिसकैलकुलिया, कैलकु से क्या करते हो आप, कैलकुलेशन करते हो। कैलकुलेशन आप किस में करते हो, गणित में करते हो। तो मतलब कि गणित से रिलेटेड कोई बीमारी होगी तो क्या होगा, मतलब गणित से रिलेटेड कोई अक्षमता होगी तो संबंधित, क्या समझे, गणित से रिलेटेड होगा तो कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में होता है। ठीक, अब आ गया ग्राफिया, डिस का मतलब कमी, ग्राफिया, ग्राफ किस में बनता है, ग्राफ किस में बनता है, लिखते हो आप, ऐसे रहता है आपका ग्राफ, इस पे आप लिखते हो ना, बस वही लेखन संबंधित। ठीक, लेखन कौशल से संबंधित विकार देखा तो डिस्ग्राफिया। अब बच्चा आपको अफेजिया, फजिया, फंस रहे हैं, फंस कहाँ रहे हैं, बोलने में फंस रहे हैं, तो बस बोलने में फंस गए, या तो डिस्फेजिया लिखेगा, वही बीमारी, या अफेजिया जहाँ फ की आवाज आएगा, फंसने का मतलब कि वाक संबंधी या बोलने संबंधी, वाक या बोलने संबंधी। ठीक, अब आपका एक डिस्प्रेक्सिया, ठीक, इससे पहले ये लिख लीजिए, ये याद हो जाएगा। डिस्थीमिया में क्या है कि टी, देखिए अब इसको इंग्लिश में लिखोगे, डिस का तब जानते ही हो कमी, थीमिया टी है ना, टी से क्या हो सकता है, टेंशन तनाव, थीमिया तनाव। अब तनाव से क्या हो जाएगा, तनाव संबंधित, मानसिक तनाव, कौशल से संबंधित मानसिक तनाव, कैसा तनाव, मानसिक। क्लियर। अब आपका डिसलेक्सिया सबसे ज्यादा पूछता है, इसको कहेंगे हम पढ़ने संबंधी। कैसे, लेक्सिया, कुछ बन रहा है, बनाइए, बस ऐसे ही कि पढ़ने में, ल से, डिस से तो आप समझ ही गए, ल से लड़खड़ाना, कहाँ लड़खड़ाना, बोलने में लड़खड़ाना या पढ़ने में लड़खड़ाना, तो पढ़ने से संबंधित। समझ में आ रहा है ना। कुछ चीज़ों का तो खटाक से हम लोग ट्रिक बना लेंगे, कुछ कहीं
कम बेस होगा तो रट लेंगे। अब मान लीजिए 6-7 हुए, 8 हैं, इसमें से 1-2 आपको रटने ही ना है, बाकी सब तो आपको बता ही दिए। कैलकुलिया हो गया, ग्राफिया हो गया, और फेजिया भी बता दिए, फंस रहे हैं। डिसथीमिया का टी से टेंशन तनाव वाला, लेक्सिया लड़खड़ा रहे हैं। और डिसमोर्फिया, मोर्फिया 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 मतलब कुछ चीज़ों को एकदम भ्रम 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 में भी म है, मोर्फ में भी म है। डिस से तो आप समझते हो म, भ्रम में भी म। तो भ्रम वाली स्थिति जहाँ पैदा होगी मानसिक रूप से, वो कहाँ होकर भ्रम होगा कि मेरा ये अंग छोटा है, मेरा ये अंग बड़ा है, मेरा ये चीज़ छोटा है, मेरा वो, एकदम कुछ ना कुछ, या फिर कहीं जा रहे हैं रास्ते भूल रहे हैं, मानसिक भ्रम हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? मॉर्फिया। ठीक, बचा क्या? डिसप्रेक्सिया। प्रेक्सिया को बस याद कर लेंगे। गामक कौशल, शरीर के कौशल से संबंधित कोई विकार होगा तो गामक, जैसे शरीर शारीरिक डिसेबिलिटी होती है ना, तो अब बच्चा नहीं पढ़ पाता है किसी रीजन से, तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रेक्सिया। तो ये चीज़ें सारी आपको याद हो गई, एक वर्ड में सुन लीजिए। सारी चीज़ें क्लियर हो गई। डिसकैलकुलिया गणित, ग्राफिया लेखन, अफेजिया वाक, डिस्प्रेक्सिया गामक, और डिस्थीमिया टेंशन, और डिसलेक्सिया पढ़ने से, और डिसमोर्फिया भ्रम वाली स्थिति। चीज़ें हो गई क्लियर। चलिए फिर मिलेंगे एक ऐसे ही छोटी छोटी और मोटी मोटी सेशन के साथ, जो आपको बहुत ज़्यादा नंबर लाएगी। और ऐसे ही हमने बहुत अच्छे करके बहुत सारे आपको वीडियोस दे चुके हैं, जो कि आपके सीटेट वगैरह से क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइए विजिट करिए, और बहुत मज़ेदार तरीके से आपको पढ़ाया गया है। इसी सब चीज़ों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।